वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्स विद अनामिका सिस्टा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे कि औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ, उसके जीवन के बारे में, उसका जीवन जो संघर्षमयी रहा, उसके पुत्र के बारे में, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो औरंगजेब था वो कौन थे। ठीक है, औरंगजेब था, उनका जो नाम दिया था वो दिया गया था आलमगीर। ठीक है, आलमगीर जो उनका नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो प्रजा के द्वारा दिया गया था। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि किसके द्वारा दिया गया था, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो उनका पूरा नाम था, ठीक है, जो उनका पूरा नाम था वो था अब्दुल मुजफ्फर मुजीद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। ठीक है, ये उनका पूरा नाम था, पर उसको शॉर्ट नेम में उनको औरंगजेब से पुकारा जाता था। अब उनके जन्म के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। ठीक है, उनका जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ था, मतलब वो कहाँ पैदा हुए थे, तो वो थे दाहोद, गुजरात। ठीक है, दाहोद एक जगह है जो गुजरात में पड़ती है, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1707। मतलब उनका जो जीवन शुरू हुआ था, प्रारंभिक जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो 1618 से लेकर 1707 तक चली। अब उनकी पत्नी के बारे में पढ़ लेते हैं। उनकी पत्नी कौन थी, नवाब बाई। ठीक है, औरंगाबादी महल, नवाब बाई उनकी वाइफ थी। माता का नाम क्या था, मुमताज़ महल। और पिता का नाम क्या था, शाहजहाँ। मतलब वो शाहजहाँ के पुत्र थे। और आपको ये पता होगा कि जो औरंगजेब थे वो शाहजहाँ और मुमताज़ की तीसरी संतान थी। ठीक है, उनके 2 बहनें थी और 3 भाई थे, और वो तीसरे नंबर के बच्चे थे अपने पिता के। ठीक है, और उनके पुत्र कितने हुए शाहजहाँ के, तो वो थे 5। ठीक है, औरंगजेब के कितने पुत्र हुए, तो उनके पुत्र हुए 5। अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो औरंगजेब के पुत्र थे कौन कौन थे। तो वो थे मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुहज्जम, मोहम्मद आजम एंड कामबख्श। ये इनके 5 पुत्र हुए। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि वह भारत में राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। मतलब जो औरंगजेब थे वो अपने मुगल साम्राज्य में छठे सबसे प्रसिद्ध मुगल शासक बने। नेक्स्ट देखिए कि वह अकबर के बाद भारत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन कार्य करने वाले मुगल शासक। मतलब पहले अकबर का शासन रहा, देन उसके बाद वो सबसे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक जो शासन किया वो कौन था, औरंगजेब। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि औरंगजेब के समय पर मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमों उत्कर्ष पर पहुंच गया था। मतलब कि जो मुगल साम्राज्य है वो बहुत ऊंची स्तर पर पहुंच गया था। तो वो किसके समय पे, औरंगजेब के समय पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुगल साम्राज्य कहाँ से शुरू हो गया था, शाहजहाँ और मुमताज़ से लेकर उनके बच्चों तक, फिर आगे औरंगजेब के बच्चों तक, तो ये चलता रहा। अब देखिए कि जो औरंगजेब थे इसने गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू की, और यह करने वाला वह पहला मुसलमान शासक बना। ठीक है, मतलब गैर मुसलमान में आगे जो आपके मुसलमानों को छोड़ के हिंदू हो गए, आपके सिख हो गए, तो इन पे इन्होंने शरीयत लागू कर ली थी, और यह शरीयत लागू करने वाला वो पहला मुसलमान शासक बन गया था। नेक्स्ट देखिए अब कि औरंगजेब ने जजिया कर आरंभ कराया। जो जजिया कर लगता था, मतलब कि जो गैर मुसलमान लोग होते थे उनके ऊपर जजिया एक्स्ट्रा कर लगाया जाता था कि उनको हर चीज़ के बदले एक टैक्स भरना पड़ता था। तो वो जो उन्होंने शुरुआत की थी, तो वो किसने की थी, औरंगजेब ने, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। मतलब औरंगजेब द्वारा ये शुरू किया था, फिर अकबर ने इसे ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे हमने औरंगजेब से और उनके बेटों से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। अब देखिए कि उसमें एक जजाओ युद्ध भी हुआ था इनके समय में। मतलब मुगल साम्राज्य के टाइम पे जजाओ का युद्ध हुआ था। तो ये डेट जरूर याद रखिए कब हुआ था। तो वो हुआ था 18 जून 1707 ईस्वी को। तो 18 जून 1707 को जजाओ का युद्ध हुआ। अगर आपको एग्जामिनर पूछा कि जजाओ का युद्ध कब हुआ और आपको 4 डेट्स दे देंगे वो, तो ज़रूर ध्यान रखिए कि कब हुआ था। तो वो 18 जून 1707 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखिए कि जिसमें बहादुर शाह प्रथम ने आजम को हराया था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम कौन थे, शाह आलम प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह उनको ये उपाधि दी गई थी, बट उनका जो रियल नेम था, ठीक है, जो उनका रियल नेम था वो था शाह आलम। और आजम कौन था, औरंगजेब का चौथा पुत्र। तो उसको उसने हराया था, किसमें, जजाओ के युद्ध में। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि डेट कि कब हुआ और किसने किसको हराया। अब देखिए नेक्स्ट बीजापुर का युद्ध। बीजापुर का युद्ध हुआ था 13 जून 1709।
ठीक है, जून के महीने में ही हुआ था ना, बस डेट ज़रूर याद रखिए क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो बीजापुर का युद्ध हुआ था 13 जून 1709 ईस्वी को, जिसमें बहादुर शाह प्रथम ने काम बख्श को हराया। औरंगजेब के पाँचवें पुत्र को भी बहादुर शाह प्रथम ने हराया। मतलब बहादुर शाह प्रथम एक तरह से बहुत बलवानशाली एक मुग़ल सम्राट था। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि बहादुर शाह प्रथम को हम शाह आलम भी कहते हैं, आपको पता लग गया यहाँ पे, ठीक है, उनको शाह आलम भी कहा जाता है। इसने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर एवं एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने का प्रयास किया। ठीक है, किसके साथ मिलकर? गुरु गोविंद सिंह के साथ, जो सिखों के विद्रोह में इन्होंने उनके साथ मेल मिलाप किया, उनके साथ दोस्ती बढ़ाई ताकि वो अपने दुश्मनों का हरा सके। नेक्स्ट देखिए कि उन्हें शाही बेखबर, ठीक है, शाही बेखबर भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए कि उनको ये उपाधि दी गई थी कि शाही बेखबर। अब देखिए जो बहादुर शाह जफ़र थे, इनके आगे 4 पुत्र हुए, वो थे जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान एंड जहान शाह। ठीक है, जहान शाह, ये इनके आगे फर्दर 4 बेटे हुए। और जो जहांदार शाह था, इसके समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। मतलब जो औरंगजेब थे उन्होंने जजिया कर शुरू तो किया था, पर अकबर ने उन्हें समाप्त कर दिया था। फिर दोबारा जो औरंगजेब है उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद फिर जो जहांदार शाह थे इन्होंने फिर उसको जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देखिए सैयद बंधु, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सैयद बंधु किसे कहा जाता था? तो वह कहा जाता था आपके अब्दुल गफ्फार खान और हुसैन अली खान। ठीक है, इन दोनों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। तो आपको ऑप्शन में देख सकते हैं कि सैयद बंधु किसे कहा जाता था, तो अब्दुल गफ्फार खान, और मैं ऑप्शन में औरंगजेब दे दे या अकबर दे दे, तो ध्यान रखिए कि वो किसको कहा जाता था? अब्दुल खान और हुसैन अली खान को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। एंड पार्ट 2 में हम आगे इससे रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।